औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 इस्लामियत लाज़मी। आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। तो मोहब्बत का क्या मानी है? अरबी ज़बान में मोहब्बत के मानी दिली चाहत और क़ल्बी मैलान के हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात की खालिक और मालिक और राज़िक है। उसकी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत उसकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला के एहसानात और नवाइशात का तकाज़ा है कि हर किसी से बेनियाज होकर उससे मोहब्बत की जाए, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर फ़ाइक हो। उस मोहब्बत को इंसानी ज़िंदगी में मरकज़ियत हासिल है। इससे ही ईमान और यकीन का नाम दिया जाता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे कवी रखते हैं, यानी ताकत मजबूत रखते हैं। तो अब सब इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे मोहब्बत के मानी, उसके बाद अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत। ये आपका पहला क्वेश्चन भी हो रहा है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है। फिर आप लिखेंगे वजूद बारी ताला की दलील। तो इंसान सोचता है कि जब कुर्सी, मेज़ और एक मिट्टी का प्याला भी बग़ैर किसी बनाने वाले के तैयार नहीं होता है, तो ये ज़मीन, आसमान, ये सूरज, चाँद, सितारे और ये सूरज, ये इंसान उसके वजूद में बेशुमार क़ुव्वतें भी तो किसी खालिक की कुदरत, रहमत और हिकमत से पैदा हुई होंगी। ये कुदरत और हिकमत उसके वजूद के लिए दलील भी है, और उसको तस्लीम करने से हयात इंसानी और वजूद कायनात का दुरुस्त इदराक भी हासिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। आप हाईलाइट कर लें यहाँ से अल्लाह ताला के वजूद की, कि इंसान सोचता है इसे। तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायाँ है। तो इंसान को चाहिए इंसान की अज़मत, इस बार हेडिंग बना लेंगे इंसान की अज़मत। इंसान की अज़मत इसी में है कि अपने खालिक को तस्लीम करे, इसकी मोहब्बत में सरशार रहे और उसके काम पर अमल करे। अब इबादत और बंदगी का तकाज़ा क्या है? कुरान जीत में इरशाद होता है या युन्नासुबुदु रब्बाकुमुल्लज़ी खलक़कुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 21। ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब इबादत और बंदगी का तकाज़ा क्या है? अब इबादत और बंदगी का तकाज़ा है कि पैदा उसने किया, तो हुक्म भी उसका मानो। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इबादत और बंदगी का तकाज़ा क्या है। अब इबादत और बंदगी का तकाज़ा है कि पैदा उसने किया तो उसी का हुक्म माना जाए। आँख उसने दी तो उसकी जो अल्लाह ताला चाहते हैं वैसी चीज़ें देखें जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाए हैं उनसे बाज रहें। कान उसने दिए हैं तो उसके फरमान के मुताबिक सुनने की आदत डालें। सोचने की क़ुव्वत हमारे परवरदिगार ने अता की है, तो हर लम्हा उसकी ज़ात, कुदरत, उसके अहकामात पर गौर किया जाए। ठीक है, सोच का ये इसके बाद आपकी हेडिंग है अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत। इसके ऊपर है सोच का दुरुस्त ज़ाविया। आप हेडिंग भी बना सकते हैं सोच का दुरुस्त ज़ाविया। सोच का दुरुस्त ज़ाविया मोहब्बत इलाही की दावत देता है कि किसी का मामूली सा हुस्न सारी उम्र की हुस्न सलूक सारी उम्र की एहसानमंदी का बाइस बनता है। यानी अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक कर देता है तो आप उसके सारी उम्र एहसानमंद रहते हैं। तो जो ज़िंदगी बख्शता है, जहाँ से हमारी मोहब्बतें जन्म लेती हैं, उसके लिए सारी उम्र मोहब्बत के जज्बे परवान क्यों ना चढ़ें। आप जानते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो इसलिए ईमान का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए। यही वजह है कि अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। और इसमें आपने हेडिंग ये कर लेनी है यहाँ पे ईमान का तकाज़ा कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए। वही वजह है कि अहले ईमान जो है अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसमें यह आयत आजे के साथ जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ईमान का तकाज़ा। अब ईमान की तकमील मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जिस अमल में मोहब्बत की कार फरमाई ना हो वो खोखला और बेतौफीक हो जाता है। कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फरमा बरदार होता है। उस ईमान का तकाज़ा है अल्लाह से मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह से मोहब्बत का क्या तकाज़ा है, यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा। अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है कि उसके अहकाम को दिल से तस्लीम किया जाए, पूरी दिल जमी से उन पर अमल किया जाए। रहमत इलाही, अल्लाह ताला की रहमत। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अम्बिया कराम
महबूस फरमाए और उन पाक लोगों को अपने अहकामात, किताबों और सहीफ़ों यानी अपनी किताबों की शक्ल में अता फरमाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले के आखिरी पैगंबर हैं। आखिरी किताब, ठीक है, कुरान मजीद। कुरान भी जो आप वसल्लम पर नाजिल किया गया दायमी हिदायत की किताब है और इंसान की फ़लाह के लिए आखिरी पैगाम अमल है, जिस वक्त अमल पैदा होकर दुनिया और आखिरत में निजात हासिल हो सकती है। ठीक है, और हासिल कलाम लिखेंगे यानी हमें इसका हासिल कलाम क्या होगा कि अल्लाह ताला के हम पर बहुत से एहसानात हैं, उस एहसानात का तकाजा है कि अल्लाह के साथ मोहब्बत की जाए। यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत। ये आपकी बुक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें से शॉर्ट बहुत सारे बनते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। कुरान मजीद में इरशाद है अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं। यानी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे बहुत एहसानात हैं। एहसानात का तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अतात को अपनी जान, माल, औलाद, वालिदैन बल्कि तमाम चीज़ों से ज़्यादा तरजीह दी जाए। अब कुरान पाक का इरशाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा महबूब हैं। अब इसके आगे आप हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की ममानत। मोमिनों को जान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में से इंतखाब करना पड़े तो उनको अपनी जान देकर भी मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना है। फिर इरशाद है ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, सूरह हुजरात की आयत नंबर 1। ए मान वालो, ला तुक़द्दमू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये यहाँ पे नहीं लिखा होता ए मान वालो। ला तुक़द्दमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो, अल्लाह ताला से डरते रहो। इसमें है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ने की ममानियत। इसमें आपने ये लिखना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की ममानियत, यानी मना किया गया कि उनसे अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। उसकी अमली शक्ल क्या होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तालीमात पर अमल किया जाए और मोहब्बत और अक़ीदे के इज़हार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा जाए। अब तकवा का हक़ कैसे अदा होगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखता है। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में इताअत पैदा होगी तो तकवा का हक़ अदा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के अहकाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जानने की कोशिश की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदाही वन नासी अजमईन, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं उसे अपने अबा, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। ठीक है, ये अहादीस है। अहादीस और मोहब्बत रसूल में पहली आयत। दूसरी में फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात उन अहकामात के ताबे ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। हमारे पास से मोहब्बत का क्या तकाजा है, इसके पास से मोहब्बत का क्या तकाजा है, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई और शरीक ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम रिश्तों और तमाम ताल्लुकात से बढ़कर हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लाजमी नतीजा ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को तमाम ज़ाती पसंद नापसंद पर तरजीह हासिल हो। उसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुब्तिलू अअमालकुम, सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 30 थी। अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, अपने अमाल ज़ाया ना करो, यानी अताअत के बगैर अमाल ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, हासिल कलाम, इसमें हम हर क्वेश्चन के एंड पे एक हासिल कलाम लिखने की आदत आप डालेंगे कि अगर अल्लाह ताला की सबसे प्यारी, सबसे महबूब हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, दुनिया से सब कुछ बनाने से पहले अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया था। तो अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत का ख्वाहिशमंद है तो उसे चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशाकर होकर उनकी अताअत करे। अपने प्यारे नबी की, अपने प्यारे महबूब के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है, ये आपकी बुक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अताअत क्या होती है, इसका मफ़हूम क्या है। अताअत के लफ्ज़ी मानी आप सबको पता है, ताबेदारी, फर्माबरदारी और तामील हुक्म।
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور سیرت پر عمل پیرا ہونا اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ اب اطاعت رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل اور شعور کی نعمت بھی عطا کی۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک فرمانبرداری کا راستہ اور دوسرا نافرمانی کا، یعنی انسان شعور کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ انسان راہ راست پر رہے۔ ہمارے انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان سے محبت اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اگر کوئی اپنا ایمان کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ خود بتایا ہے۔ ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ عمران کی آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے قرآن پاک اور اطاعت رسول کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، اس میں آیت کا ترجمہ آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر آپ ہیڈنگ بنائیں گے اسوہ حسنہ۔ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، یعنی ہمارے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کر کے دکھایا، اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت طیبہ میں ہر چیز کا وضاحت اور تشریح موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کے ذریعے ہی اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ آیت تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، بے شک تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ۔ یہ آیت آپ لوگ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے آ رہے ہیں، بے شک تحقیق تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو محبت الہی اور رسول کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65۔ تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہو، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں۔ اطاعت اور اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کی اہمیت کیا ہے؟ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، اور وہ شخص مومن ہی نہیں ہوتا جو اسلام قبول کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ پھر اس میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ آپ نے لکھنا ہے، تو اس میں کچھ حدیث آپ ایڈ کر لیں گے۔ اب حاصل کلام اس کا کیا ہوگا کہ محبت اطاعت لازم الملزوم ہے، بغیر محبت کے اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ فضول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ عملی زندگی میں قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ آپ کی بک ایکسرسائز کا آخری کوسچن نمبر 3، قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے ختم نبوت کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، اب ختم نبوت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ختم ان کا معنی ہے کسی چیز کا آخر، تمام یا مہر، اور نبوت کا معنی ہے پیغام الہی پہنچنے کی ذمہ داری۔ تو ختم نبوت سے کیا مراد ہوئی؟ انبیاء کے سلسلے کا اختتام، اور خاتم النبیین سے مراد ہوا انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اس چیز پر، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس چیز پر ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ختم نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ یعنی قرآن پاک لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ بھی اپنے اتمام کو یعنی اختتام کو پہنچا، اور
इरशाद हुआ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा की आयत नंबर 3। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। ठीक है, तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लिया। ये है, इसमें है तकमील दीन की, ये इसमें हम हेडिंग देंगे तकमील दीन। दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर रज़ा इलाही का वाज़ह रसूल पाक के आखिरी नबी और रसूल होने का ऐलान है। अब किसी और नबी की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि रसूल पाक ने तमाम अहकाम इलाही को मुकम्मल कर दिया। आपने तमाम तालीमात को बता भी दिया और उन पर अमल करके भी दिखा दिया। तमाम ज़िंदगी के उनकी हमारे प्यारे नबी की सीरत तैयबा में हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो अब आए ख़त्म नबूवत की आयत क्या है? ठीक है, ख़त्म नबूवत की आयत है मकाना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के रसूल और अंबिया के ख़ातिम हैं। कुरान मजीद में भी इरशाद होता है फरमा दीजिए ऐ लोगों, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह ताला का रसूल बनकर आया हूँ। अब तसव्वुर बैनुल कौमियत क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि दीन मुकम्मल हो गया, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर रज़ा इलाही का वाज़ह इजहार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का ऐलान कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं हो रही, इसलिए कि काम इलाही मुकम्मल हो गए। अब उसवा रसूल यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम अब आखिरत तक मुश्किल राह बनाना है, पैगाम इलाही को अपना दस्तूर हयात समझना है, ज़िंदगी को दस्तूर हयात यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझना है। ये इंसानियत के लिए शर्फ भी है कि उसे दायमी हिदायत का अहल गर्दाना गया, उसको मरकज़ आशना कर दिया गया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अम्बिया कराम लाखों कबीलों या ख़ास कौमों की तरफ मबूस हुए थे, इसलिए मुख्तलिफ माशरे तश्कील पाते रहे। अब आज सिस्टम की आमद से तसव्वुर बैनुल कौमियत, बैनुल कौमियत का तसव्वुर उभरा, यानी आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, यहाँ से आपने हेडिंग बनानी है बैनुल कौमियत का तसव्वुर। इसमें इतना हिस्सा आएगा आप सिस्टम की आमद से बैनुल कौमियत का तसव्वुर उभरा, एक मरकज़, एक उसवा, एक सहीफ़ा हिदायत ने नस्ल इंसानी को वहदत आशना कर दिया। कुरान मजीद में इरशाद है कुल या अय्युहन्नासु अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरह अराफ की आयत नंबर 158। फरमा दीजिए ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल बनकर आया हूँ। अब परेशान नजरी ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा, आप हेडिंग बनाएंगे परेशान नजरी का ख़ात्मा। अब ये परेशानी ख़त्म होगी कि हिदायत कहाँ से मिलेगी, कि अब इंसान को हिदायत एक ही दर से मिलेगी, परेशान नजरी का ख़ात्मा हो गया। हक़ की तलाश का मरहला ख़त्म हुआ, अब सिर्फ इस्लाम पर अमल किया जाएगा। अगर कोई इंसान इसके अलावा दीन की पैरवी करेगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो सबको अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, इस ईमान को मोहब्बत का जोहर अता करना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अताअत और इत्तिबा से काम इलाही का पाबंद बनना है। इसी में दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी निजात है। तो अल्लाह ताला भी इसमें इरशाद फरमाता है और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। तो हासिल के नाम इसमें यह होगा कि अल्लाह ताला ने सिस्टम को बाकी अम्बिया की निस्बत दीन कामिल अता किया। आप इस शरीयत को तमाम इंसानों के लिए, तमाम ज़मानों के लिए काफ़ी करार दिया, इसलिए अब सिर्फ दीन इस्लाम पर अमल होगा। किसी नए नबी और रसूल की आमद का सिलसिला बंद हो चुका है। तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया गया कि सिर्फ इस्लाम पर अमल किया जाए और मोहम्मद सिस्टम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, कुरान की किसी एक आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़ह कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करने हैं, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स कल सेंड करूँगी जिन्हें आप लिखेंगे।